हेलो गाइज, आप सभी साथियों को एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल क्वेश्चन विद रोहित चैनल में स्वागत है। साथियों, आप लोग कैसे हो? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो आज की वीडियो में सीटीपी के पूरे 30 क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं और ये 30 क्वेश्चन सभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में हूबहू देखने को मिलेंगे। तो आपको क्या करना है, इन सभी 30 क्वेश्चनों को सॉल्व करना होगा और इन 30 क्वेश्चनों में से आपके जितने भी क्वेश्चन सही होते हैं आपको अपना रियल स्कोर कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। इससे मुझे ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है। तो साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको मैं बता दूं कि अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। आपको इस चैनल के माध्यम से सीटेट की क्लास और सीटेट से रिलेटेड किसी प्रकार की अपडेट आती है तो सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाएगी। तो आज की जो क्लास का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण है। तो स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण क्या है? भागना, पकड़ना, आड़ी तिरछी रेखाएं खींचना, निचोड़ना। तो देखिए, जो स्थूल गत्यात्मक कौशल का उदाहरण होता है, जैसे आप चल रहे हैं, सीढ़ियों से ऊपर और नीचे उतर रहे हैं और दौड़ रहे हैं, तैर रहे हैं, अन्य गतिविधियां शामिल है जहां बाहों, पैरों और धड़ की बड़ी मांसपेशियों को उपयोग आप लोग करते हैं, वहां स्थूल गत्यात्मक कौशल हो जाता है। यानी यहाँ पर भागना, तो यही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बाकी पकड़ना, आड़ी तिरछी रेखाएं खींचना, निचोड़ना, ये सभी सूक्ष्म गति कौशल के उदाहरण हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि अधिकतर बच्चे पेन पकड़ना सीखने से पहले गिलास पकड़ना सीख लेते हैं। यानी अधिकतर बच्चे पेन पकड़ना सीखने से पहले गिलास पकड़ना सीख लेते हैं। विकास का कौन सा सिद्धांत इस विशेष दिशा का वर्णन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधोगामी सिद्धांत, यानी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन यह है कि बहुत छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी संस्थाएं समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं हैं? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा परिवार और पास पड़ोस, क्योंकि क्वेश्चन पूछा गया है समाजीकरण की प्राथमिक संस्थाएं हैं, तो परिवार और आस पड़ोस जो है प्राथमिक समाजीकरण की संस्थाएं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन ये है कि जीन पियाजे से रिलेटेड क्वेश्चन है ये। तो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस चरण में निगमनात्मक रूप से सोच सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा औपचारिक संक्रियात्मक, यानी चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन यह है कि 5 वर्षीय रीना को 2 पारदर्शी समरूप गिलास दिखाए गए जो दोनों ही आकार में छोटे और चौड़े थे। दोनों में बराबर मात्रा में दूध डाला गया, जिसे दिखाने पर रीना ने बराबर होने की सहमति जताई। फिर एक गिलास के दूध को किसी अन्य गिलास में डाला गया जो अपेक्षाकृत लंबा और संकीर्ण था। अब रीना का मानना है कि लंबे गिलास में छोटे गिलास की अपेक्षा दूध ज्यादा है। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार यह क्या दर्शाता है? विकेंद्रीकरण में कठिनाई, जीववादी सोच, लाक्षणिक प्रकार, काल्पनिक निगमनात्मक तर्क। तो आपको बताना होगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा विकेंद्रीकरण में कठिनाई, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आप लोग सभी लोग बताने की कोशिश करें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन को हम पढ़ते हैं। अनु का तर्क है कि केवल समाज ही तय कर सकता है क्या सही है, व्यक्तिगत रूप नहीं। लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार यह उदाहरण किस चरण को दर्शाता है? तो सभी लोग बताने की कोशिश करें भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। और आपके एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि क्या होता है कि सीटेट कई सालों से सेम सिलेबस सेम पैटर्न पर एग्जाम ले रहा है, तो नए क्वेश्चन
नहीं बनते हैं, बस वही पुराने क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं। तो आपको अगर सीटेट पास होना है तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अब ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें। और मैं अपनी क्लास में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन ही सॉल्व कराता हूँ टेस्ट फॉर्मेट में। टेस्ट आप लोग दीजिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को और अपनी तैयारी को चेक करिए कि आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुँच चुकी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिकारिता एवं सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, यानी तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन यह है कि लेओ अगोत्सी के विचारों के अनुसार निम्न में से विद्यार्थियों के अधिगम को पाठ प्रदान करने का कौन सा तरीका सही है। तो बताइए भाई, लेओ अगोत्सी के विचारों के अनुसार निम्न में से विद्यार्थियों के अधिगम को पाठ प्रदान करने का कौन सा तरीका सही है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा जरूरत पड़ने पर संकेत और इशारे देना, क्योंकि यहाँ पर पूछा गया है लेओ अगोत्सी के विचारों के अनुसार। तो ज़रूरत पड़ने पर आप संकेत और इशारे दे सकते हैं, इसलिए तीसरा ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन भी वागोत्सी से संबंधित है। तो क्वेश्चन ये है कि लेओ वागोत्सी ने निम्न में से किसे बढ़ावा दिया। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सहयोगात्मक अधिगम, दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन ये है, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगमकर्ताओं को किस तरह समझा जाता है। तो सभी लोग बताएं भाई, एक प्रगतिशील कक्षा में अधिगमकर्ताओं को किस तरह समझा जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्ञान निर्माण में सक्रिय भागीदार के रूप में, यानी ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन ये है, रजनी देखी गई वस्तुओं के मानसिक चित्रण और परिवर्तन में बहुत कुशल है। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत के अनुसार वह किस प्रकार की बुद्धि दर्शाती है। यानी वस्तुओं के मानसिक चित्रण और परिवर्तन में बहुत कुशल है रजनी। तो हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार आपको बताना है कि वह किस प्रकार की बुद्धि दर्शाती है। भाषाई, संगीतीय, स्थानिक, अंतःवैयक्तिक। तो बताइए भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्थानिक, यानी तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इससे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अब अगला क्वेश्चन आ गया है आपके सामने स्क्रीन पर। क्वेश्चन ये है, अपने विचारों का मौखिकीकरण जेम्स को दिए सवालों का जवाब ढूंढने में अक्सर मदद करता है। यह कथन क्या सुझाता है। तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा भाषा संज्ञान को सुसाधित करती है, यानी तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इन 30 क्वेश्चनों में से आपके जितने भी क्वेश्चन सही होते हैं आपको अपना रियल स्कोर कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। तो क्वेश्चन है जेंडर। तो जेंडर क्या है भाई, आपको बताना है। तो जेंडर एक ऐसी अस्मिता है जो सामाजिक संरचनाओं द्वारा आकृति पाती है। यही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और ऑप्शन में क्या दिया गया, गर्भधारण के समय से ही पूर्व निर्धारित होता है, एक जन्मजात जैविक गुण है, सामाजिकरण की संस्थाओं से प्रभावित नहीं होता। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और सभी लोग बताने की कोशिश करें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये है, विभिन्न सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के बच्चों से युक्त कक्षा में विविध पाठ्यक्रम होने से सभी छात्रों के सीखने के अनुभव समृद्ध होते हैं। यह कथन सही है, क्योंकि बच्चे अपने साथियों से कई कौशल सीखते हैं। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन ये है, अधिगम के लिए मूल्यांकन किस प्रकार का होना चाहिए। संदर्भित, मानकीकृत, मानदंड, संदर्भित, अध्यापक अभिमुखी।
तो यहाँ पर देखिए सभी नेगेटिव दिए गए हैं। इस आधार पर आप लोग भी इसका राइट आंसर दे सकते हैं। मानकीकृत होगा नहीं, मानदंड संदर्भित होगा नहीं, अध्यापक अभिमुखी होगा नहीं। यहाँ पर संदर्भित ही पॉजिटिव है बिल्कुल, इसलिए पहला ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को चलिए पढ़ते हैं। क्वेश्चन ये है कि एक अध्यापिका द्वारा अपनाई गई कौन सी युक्ति विद्यार्थियों में सृजनात्मक सोच को बढ़ावा देगी। तो सभी लोग बताएं भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग बताने की कोशिश करें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। आपको इस चैनल से सीटेड दिसंबर के लिए निश्चित ही मदद मिलेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऐसी समस्याएं प्रस्तुत करना जिनके लिए नौचारी समाधान खोजने की ज़रूरत हो, यानी चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और अपना रियल स्कोर कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना, इससे मुझे आपकी तैयारी का लेवल पता चलेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है। और सभी क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर अब 16 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन ये है, वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु निम्न में से क्या जरूरी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उचित समायोजन, यानी तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। क्वेश्चन ये है, निम्न में से किस सिद्धांत पर समावेशन की विचारधारा आधारित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्षमता, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन अब आपके सामने स्क्रीन पर है। क्वेश्चन ये है, अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार से जूझते विद्यार्थियों में निम्न में से कौन सा अभिलक्षण अक्सर पाया जाता है। तो सभी लोग बताने की कोशिश करें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो बताइए भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन ये है, अवधान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकार से जूझते विद्यार्थियों निम्न में से कौन सा अभिलक्षण अक्सर पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आकुल होना, यानी चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 19 है। तो क्वेश्चन को चलिए पढ़िए और सभी लोग बताने की कोशिश करें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये है, सृजनात्मक विद्यार्थी के बारे में निम्न में से क्या सही है। सभी ऑप्शन को पढ़िए और जवाब देने की कोशिश करिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वे नवीन और मूल विचार सुझाते हैं, यानी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। तो क्वेश्चन ये है, स्वालीनता कई प्रकार के क्षेत्रों में चुनौती पैदा करती है, फिर भी स्वालीनता से जूझते विद्यार्थियों में निम्न में से कौन सा सामर्थ्य होता है जिसका अध्यापिका सदुपयोग कर सकती है। सभी लोग बताने की कोशिश करें भाई इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा व्यापक तथ्यात्मक जानकारी का प्रतिधारण, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। विद्यार्थियों में प्रभावशाली एवं अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापिका को किस पर बल देना चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 है, सभी लोग बताने की कोशिश करें। तो विद्यार्थियों में प्रभावशाली एवं अर्थपूर्ण अधिगम को बढ़ावा देने के लिए एक अध्यापिका को किस पर बल देना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाठ्य सामग्री को वास्तविक जीवन संदर्भ से जोड़ने के लिए, यानी वास्तविक जीवन के संदर्भ से जोड़ने के लिए जो आपकी पाठ्य सामग्री हो। चलिए
अगला क्वेश्चन अब देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और सभी लोग बताने की कोशिश करें। तो क्वेश्चन ये है, निम्न में से कौन सा उपागम विद्यार्थियों के ज्ञान अर्जन की योग्यता को कमतर आंकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निष्क्रिय नकल, यानी चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। इसका क्या होगा, इसका निष्क्रिय नकल होगा, यानी चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब इसको बताइए। कथन और तर्क से क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 23। सभी लोग बताने की कोशिश करें। तो कथन ए को चलिए पढ़ते हैं। तो कथन ए दिया गया है, किसी नए संप्रदाय को पढ़ाने के समय एक अध्यापक को विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान को सक्रिय करना चाहिए। ये तो बिल्कुल सही बात है भाई। तर्क आर क्या दिया गया है, चलिए पढ़ते हैं। अधिगम अधिक प्रभावशाली होता है जब विषय वस्तु को जानकारी के असंबंधित खंडों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यहाँ पर विषय वस्तु को जानकारी के असंबंधित खंडों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, ये गलत लग रहा है। तो यहाँ पर ए सही है लेकिन आर गलत है, तो इसलिए तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। अधिगम की प्रकृति, फिर खाली स्थान दिया गया है और फिर खाली स्थान है। तो आपको बताना होगा इन चार ऑप्शनों में से इन खाली स्थानों में कौन सा सही बैठेगा। तो देखिए, अधिगम की प्रकृति सक्रिय और सामाजिक है और बाकी सभी देखिए नेगेटिव है। यहाँ पर निष्क्रिय दिया गया है, यहाँ पर व्यक्तिगत की बात कही गई है, यहाँ पर निष्क्रिय कहा है, ये तो होगा नहीं। तो आपका अधिगम की प्रकृति सक्रिय और सामाजिक है, पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वही बिल्कुल करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने स्क्रीन पर है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। सभी लोग बताने की कोशिश करें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन ये है, निम्न में से कौन सी युक्तियाँ समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली है। तो 1, 2, 3, 4 इन चारों को आपको पढ़ना है और आपको बताना है कि कौन सी युक्तियाँ समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली है। तो देखिए यहाँ पर स्मृति सहायक विधियाँ और अन्वेषण और कलन विधि ये समस्या समाधान के लिए प्रभावशाली है। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी पहला, दूसरा और चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है चलिए जानते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, कथन और तर्क से दिया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं और जानते हैं क्या सही है क्या गलत है, कौन सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। एक अध्यापक को विद्यार्थियों को अपने विचार साझा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, चाहे वो विचार भ्रांतियाँ ही क्यों न हो। और तर्क आर दिए गए, भ्रांतियाँ विद्यार्थियों द्वारा गठित सहज सिद्धांत होती है जो अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होती है। तो यहाँ पर ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है, इसलिए पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि संवेगों और संज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, संतुलित उत्साह भागीदारी और अधिगम को बढ़ाता है, यानी दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब आपके सामने स्क्रीन पर है, बताने की कोशिश करें, क्वेश्चन को पढ़िए और सभी लोग बताएं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो क्वेश्चन ये है, विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। महारत उन्मुखी, प्रदर्शन उन्मुखी, असफलता स्वीकृति, सफलता परिहार। तो आपको बताना होगा विद्यार्थियों को किस प्रकार के लक्ष्य निर्धारित करने के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए। तो महारत उन्मुखी, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं।
तो ये रिक्त स्थान दिया गया है, उसके बाद अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, फिर रिक्त स्थान दिया गया है नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो पहले आपको बताना है यदि कौन सा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि जो अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करे, उसके बाद नकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो ऑप्शन को देखिए और बताने की कोशिश करें। तो देखिए यहाँ पर स्कीमा सक्रियता अधिगम को सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है, जबकि अधिगम असक्तता नकारात्मक रूप को प्रभावित करता है। यानी चौथा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है, ये लास्ट क्वेश्चन होगा इस टेस्ट का। तो क्वेश्चन ये है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस प्रकार के शिक्षा शास्त्रों का प्रस्ताव रखती है? परीक्षा केंद्रित, अध्यापक केंद्रित, अधिगमकर्ता केंद्रित, बहिष्कार केंद्रित। तो ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अधिगमकर्ता केंद्रित यानी बाल केंद्रित। तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये रहे आपके सामने है सीडीपी के पूरे 30 क्वेश्चन। तो इन 30 क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, आपको अपना रियल स्कोर कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना है। और इसी तरह के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन टेस्ट फॉर्मेट में सॉल्व करने के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपको इस चैनल के माध्यम से डेली ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलते रहेंगे। आप लोग अपनी तैयारी चेक करते रहिए टेस्ट को देकर कि आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है। और ये सीडीपी की बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, जितने भी क्वेश्चन थे इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो देखने को मिलेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। और इस वीडियो को लाइक एंड अपने अदर फ्रेंडों को शेयर जरूर करें, और चैनल पर आप लोग नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।